जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर बराग पे। आइए आज हम देख रहे हैं भाई मैथ की क्या क्लास नंबर 4। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो से मैथ को पूरे को स्टार्ट किया है भाई और हर एक उस पॉइंट को पढ़ के चल रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक रहने वाला आज का कि वर्ग कैसे निकालें किसी भी संख्या का मात्र 10 सेकंड में। जी हाँ, आप 10 सेकंड में किसी भी संख्या का क्या वर्ग निकाल पाओगे भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कम समय में वर्ग निकाला जा सकता है किसी भी संख्या का। देखो, आप 1 मिनट में तो कोई भी निकाल देगा। ठीक है, 1 मिनट में वर्ग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी है कि पेपर में हमें इसको 10 सेकंड में करना होता है, तो कैसे करेंगे। चलिए आज उन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा न समय खराब करते हुए चलते हैं डायरेक्टली हम अपने कंसेप्ट की तरफ भाई। तो आज का जो कंसेप्ट क्या है कि हमें वर्ग निकालना है, और वर्ग के बारे में मैंने जो घन की जो क्लास थी आपकी क्लास नंबर 2 उसमें भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो स्केयर यानी कि हमारा वर्ग क्या होता है भाई। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है मतलब क्या, उस संख्या की आपस में 2 बार गुणा करनी है। जैसे मैं कहता हूँ जी 2 का वर्ग निकालिए, क्या 2 का वर्ग, ये ऊपर आपका वर्ग का क्या होता है सिंबल। तो 2 का वर्ग कैसे निकालते हैं भाई, 2 गुणा 2 यानी कि हमारा 4 हो जाएगा। ये तो है जी आसान। यदि हमें बहुत बड़ी संख्या का निकालना हो तब कैसे निकलेगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको 25 तक के क्या 25 तक के वर्ग याद होने आपको बड़े जरूरी, 25 तक के वर्ग याद आपको होने बड़े जरूरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि यदि आप 25 तक के वर्ग याद कर लेते हो तो आप किसी भी वर्ग में मार नहीं खाओगे भाई। किसी भी संख्या का स्केयर याद करना आपके लिए वेरी वेरी इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाई 1 सभी के वर्ग लिखवा देता हूँ एक बार। उसके बाद आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का हमारा 9 होता है भाई, और 4 का वर्ग हमारा 16 होता है, 5 का वर्ग हमारा कितना 25 होता है, 6 का जो वर्ग है हमारा वो रहता है भाई 36। ऐसे ही 7 का वर्ग हमारा क्या रहता है 49, 8 का वर्ग हमारा क्या रहता है भाई 64, 9 का वर्ग क्या रहता है भाई 81, 10 का वर्ग जो हमारा रहेगा वो हमारा 100 रहता है। आगे बात करते हैं 11 का वर्ग की। 11 का वर्ग हमारा 121 होता है, 12 का वर्ग याद करना है तो 144, 13 का वर्ग हमें याद करना है तो क्या याद कर लोगे भाई 13 के वर्ग के लिए 169 जी। 14 का वर्ग हमारा कितना होता है भाई, 14 का वर्ग आपको अच्छे से पता है जी 100 क्या होता है 96 होता है। 15 का वर्ग आपका कितना होता है भाई, आपको होगा सर 225 होता है। मैं बात 16 के वर्ग की करूंगा तो 16 का वर्ग आपका होगा सर 256 होता है हमारा। 17 का वर्ग मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है, 17 का वर्ग कितना होगा 289 होगा जी आपका। 18 का वर्ग कितना होगा जी आपका 324 होगा भाई। ठीक है, ये याद होने जरूरी है आपको। 19 का वर्ग हमारा कितना होता है जी भाई 361 होता है। यदि मैं 20 के वर्ग की बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 21 का जो वर्ग मेरा रहता है वो कितना रहता है 441 रहता है। 22 का वर्ग मेरा 22 का जो वर्ग है मेरा वो कितना रहता है भाई 484। ठीक है, 484। और 23 का जो मेरा वर्ग है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, 23 का वर्ग आपके ऐसे कुछ भी लिया जाता है क्या 529 रहता है। 24 का यदि हम वर्ग की बात करेंगे तो हमारा 576 हो जाएगा भाई। और ऐसे ही 25 के वर्ग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। चलो मैं 30 तक एक बार लिखवा देता हूँ, बाकी आगे हम पढ़ लेंगे। और 26 का जो वर्ग हमारा रहता है वो 676 रहता है। 27 का जो हमारा वर्ग है ना, 27 का वर्ग जो हमारा रहता है वो 729 रहता है भाई। 28 के वर्ग की बात करेंगे तो कितना होता है 784 रहता है। 29 के वर्ग की बात करें तो हम ये कितना रहता है 841 रहता है मेरा। और 30 का वर्ग जी मेरा होता है 900। ठीक है भाई, तो ये आपके क्या है सारे के सारे आपके वर्ग हैं सारे के सारे। इनको आप क्या कीजिए भाई, आप याद कीजिए इन सभी के सभी वर्गों को। ठीक है, ये आप सभी के सभी आपको वर्ग याद करने बड़े जरूरी है। ठीक है ना, मैं ये देखो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी का। ये आपके क्या हो गए भाई सारे के सारे वो वर्ग याद हो गए जो आपको याद करने बड़े जरूरी थे। ठीक है ना, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं भाई। और आगे है ना वर्ग में हमारी दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो वर्ग याद करना ना, तो हमें क्या दो तरीकों से हम याद कर सकते हैं वर्ग को। एक हमारा होता है देसी तरीका। ठीक है, क्या होता है जी देसी तरीका होता है।
और दूसरा हमारा क्या रहता है जी, दूसरा हमारा विदेशी तरीका रहता है भाई। क्या रहता है, विदेशी तरीका हमारा रहता है, ठीक है। यानी कि हमें देसी तरीका और विदेशी तरीका दोनों ही हमें क्या पढ़ने हैं भाई वर्ग याद करने के लिए, ठीक है। ये भी आपका आसान रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, आसान रहेगा। देखो इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरी आदत नहीं है बार बाद में कुछ बताने का या ऐसा लास्ट में मेरे को वीडियो में बताने का, क्लास में बताने का। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता के चलता हूँ, देसी तरीका जो हमारा है ना वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा छोटे नंबरों के लिए, क्या छोटी संख्याओं के लिए क्या रहेगा, ये हमारा बड़ा कारगर रहता है, ठीक है। छोटी संख्याओं के लिए हमारा देसी तरीका बड़ा कारगर रहता है, और बड़ी संख्या या बड़ी नंबर के लिए क्या, बड़ी संख्या के लिए हमारा विदेशी तरीका सबसे बेस्ट रहता है भाई। बाकी आपकी जो इच्छा, आप जिस हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। चलो पहले हम पढ़ते हैं भाई हमारा विदेशी तरीका, ठीक है। विदेशी फॉरेन ट्रिक पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रिक, ठीक है। विदेशी तरीका कौन से देश की, ठीक है, कौन से देश का, ये हमारे विदेश का भाई, कौन से देश का ये नहीं पता लेकिन विदेश का तरीका है। क्या है, जब भी हमारी संख्या क्या हो, जब भी हमारी संख्या 100 से बड़ी हो, 100 से क्या हो, हमारी बड़ी हो, तब के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी बेस वैल्यू मान के चलेंगे वो हमारी होगी जी 100। ये बेस वैल्यू क्या होती है ये आगे मैं बताऊंगा भाई, ठीक है ना। एक बार है ना सारी चीजों को ध्यान से सुन लो कि हमें बेस वैल्यू क्या माननी है जब संख्या 100 से बड़ी हो, या क्या, या 100 से या 100 के आसपास हो, या आसपास हो, या आसपास हो, मतलब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। अभी हम पढ़ रहे हैं भाई 100 से बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। तो हमें बेस वैल्यू माननी है जी, क्या बेस वैल्यू हमें माननी है जी 100। क्या माननी है भाई, बेस वैल्यू माननी है हमें 100। जैसे पहले हम एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। मैं कहता हूं भाई 108 का है ना आपको वर्ग याद करके बताना है, 108 का आपको वर्ग याद करके बताना है। देखो सबसे आसान रहेगा भाई 108 गुणा क्या कर लो आप 108, इसका मतलब भी हमारा वर्ग ही होता है। लेकिन इसमें जो समय है ना वो हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या इन चीजों के लिए ट्रिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, ट्रिक्स पढ़ते हैं। तो ट्रिक के थ्रू हम 108 का यदि हम वर्ग निकालना हो ना तो हमें करना क्या है, हमें करना है जी जो हमारा इकाई अंक है ना, क्या है ये इकाई अंक, क्या है इकाई अंक, आप कहोगे सर 8 है, इकाई अंक 8 है ना, तो इसका क्या कर देना है जी, इसका वर्ग कर देना है और आपको लिख देना है। तो अट्ठू अट्ठू कितना हो जाएगा जी 64, यानी 8 का आपने वर्ग किया, आपने लिख दिया कितना जी 64 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है भाई, ये जो हमारी बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू से जो ये संख्या हमने ली है या जिसका वर्ग हमें निकालना है वो देखना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। दूसरा जो स्टेप आपका, इस संख्या कितनी बड़ी है, संख्या कितनी बड़ी है ये चेक करना है। आप कहोगे सर ये कितनी बड़ी है, 8 बड़ी है। कितनी बड़ी है भाई, 100 से ये 108 है, आप कहोगे सर 8 बड़ी है। कितनी बड़ी है, आप कहोगे सर 8 बड़ी है। तो तीसरे स्टेप में आपको करना क्या होगा भाई, जितनी बड़ी है ना, जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है उतना ही, उतना ही उस संख्या में, उस संख्या में, उस संख्या में जोड़ देना है, उस संख्या में जोड़ देना है, ठीक है भाई। जैसे मैं कहूं कि जी 100 से 108 जो मेरी है वो कितनी बड़ी है, आप कहोगे सर 8 बड़ी है। तो मुझे 8 और जोड़ देना है, क्या इसी संख्या में जिसका मैं वर्ग याद करना चाहता हूं। यानी 108 के अंदर मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरा 116 हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा 108 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, मेरा कितना हो जाएगा 11,664 क्या हो जाएगा मेरा 108 का वर्ग हो जाएगा भाई। आई थिंक आपको कम समझ में आया होगा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, पहला जो स्टेप है हमारा इकाई अंक, क्या करना है इकाई अंक का वर्ग याद करना है, ठीक है। इकाई अंक या इकाई अंक का क्या करना है आपको, वर्ग याद करना है भाई, ठीक है ना। या इकाई अंक की बजाय आप क्या लोगे भाई, इकाई अंक मत लो, ठीक है। जो 100 से जितना बड़ा है ना वही चीज ले लो, ठीक है। 100 से जितनी बड़ी है, 100 से कितनी बड़ी है 108, यानी कि यहाँ पे आप कितना लोगे जी 8 ले लोगे। इकाई अंक को काटो आप, क्या जितना बड़ा है ना 100 से वही अंक लोगे, यानी 8 आपने ले लिया। 8 बड़ी है तो 8 का क्या कर दोगे आप, वर्ग कर दोगे। तो अठू अठू आपने 64 लिख दिया। और कितने अंकों में लिखना है जी, 2 अंकों में लिखना है भाई। यहाँ पे तो सिर्फ अंक ही एक थे इसलिए कितना हो गया आपका 2 अंकों में रखी गई, लेकिन कभी एक अंक भी आ सकता है, कभी 3 अंक भी आपके आ सकते हैं।
तो आपको हर बार करना क्या है भाई, हर बार आपको करना है जी, आपको 2 अंकों में इसको लिखना है, ठीक है ना, 2 अंकों में आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं कहता हूं जी 107 का मुझे वर्ग बताओ, आप कहोगे सर 100, हमारी बेस वैल्यू क्या है, बस हमेशा ही इस बेस वैल्यू को आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, बेस वैल्यू। यहाँ है जी हमारी 100 के आसपास, मतलब 100 हमारी क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू। ये कितना बड़ा है 100 से, आप कहोगे सर 7 बड़ा है। पहला स्टेप क्या है, 7 बड़ा है, तो 7 का आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे और उसको आप लिख दोगे। यहाँ पे अपने सातु सातु 49 लिख दिया, 2 अंकों में लिखना है तो 2 अंकों में हमने इसको लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या था भाई, जितना बड़ा है, इतना बड़ा है भाई 100 से, ये 100 से हमारा जी 107 कितना बड़ा है, ये हमारा 7 बड़ा है। तो हमें 107 में क्या कर देना है, 7 जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा 114। उसको यहाँ पे लिख देना है, जितने भी अंक बने तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 107 का 11,449 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको अच्छे से चेक भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप में। क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ना मुझे बताइए 112 का वर्ग, क्या बताइए जी, 112 का वर्ग बताइए। तो ये बताओ भाई 100 से कितना बड़ा है, आप कहोगे सर 100 से 12 बड़ा है, तो 12 का क्या लिखोगे भाई, वर्ग। 12 का वर्ग हो गया जी मेरा 144, कितना हो गया 144। लेकिन मुझे 2 अंकों में लिखना है, तो मैं यहाँ से इकाई दहाई 2 ही अंक लूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा क्या, 44 लिख लूंगा भाई। जो बचेगा मेरा एक, उसको मैं कैरी के लिए रखूंगा, हासिल रखूंगा, क्या रखूंगा भाई, मेरा हासिल के लिए रख लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 100 से कितना बड़ा है, आप कहोगे सर 12 बड़ा है। कितना बड़ा है जी, ये 12 बड़ा है, तो 12 ही मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और जो मेरी हासिल बची थी ना, उसको भी मैं जोड़ लूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 125। तो 125 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो 12,544 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई, नहीं डाउट, कोई बात नहीं, डाउट भी है ना तो भी कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल और लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कि 113 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे सर 100, हमारा जो बेस वैल्यू वो क्या है 100। ये 100 से कितनी बड़ी है, 100 से बड़ी है जी 13, तो मुझे 13 का क्या करना है, वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है। मुझे इसके सिर्फ 2 अंक, यानी कि मैं लास्ट के 6 और 9 2 अंक लिखूंगा, जो बचा मेरा एक हासिल उसको मैं रख लूंगा। दूसरा स्टेप भाई, जितना ज्यादा था उतना ही मैं जोड़ दूंगा, यानी 113 में 13 और जोड़ूंगा तो मेरा 226, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा मेरा, ये मेरा 126 हो गया। अब जो मेरी हासिल बची थी मैं उसको भी जोड़ दूंगा, तो ये मेरा 127 हो जाएगा। और 127 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, यानी 12,769 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। किसी को इस क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है या इस ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। और मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। क्या, मुझे बताइए भाई 102 का वर्ग क्या होगा, मुझे बताइए कि 102 का वर्ग क्या होगा। चलो जल्दी बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में 102 का वर्ग बताइए कितना होगा। चलो भाई, तो यहां से आपको करना क्या भाई, 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 2 ज्यादा है, तो 2 का क्या करोगे आप, वर्ग करोगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा जी 4। लेकिन आपने कहा था सर 2 अंकों में लिखना है, तो अब क्या करें भाई, एक अंक तो हो गया 4, दूसरा अंक आप 0 ले लो यहाँ पे, ठीक है। देखो 0 यदि आप किसी संख्या के आगे लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये 4 ही रहेगा, यानी मैं इसको 2 अंक में 0 और 4 लिख लूंगा भाई। अगला स्टेप क्या था मेरा भाई, जितना ज्यादा है, कितना 2 ज्यादा है, तो मैं 2 और इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यानी 10404 मेरा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, 10,404 मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई बिल्कुल सभी को। चलो सभी को क्लियर है ना, नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, हम क्या एक और ले लेंगे इसी टाइप का, ठीक है। इसी टाइप का एक और ले लेते हैं कि मुझे बताइए 103 का वर्ग क्या होगा। आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग लिखोगे कितना 9, लेकिन हमें चाहिए 2 अंकों में, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 09, ठीक है, कितने अंकों में 2 अंकों में।
अब दूसरी बात, जितना ज्यादा था उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 106, और 106 को उठा के आप यहाँ लिख देना, यानी 10,609 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इस टाइप में? चलिए भाई, नहीं प्रॉब्लम है तो आप क्या, एक बार एक क्वेश्चन और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जी 119 का वर्ग कितना होगा, 119 का वर्ग कितना होगा? चलो जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर 19 का वर्ग जो होता है ना, 19 का वर्ग होता है मेरा 361, तो मैं 61 तो लिख लूंगा भाई 2 अंकों के लिए, जो बचा उसको 3 को रख लूंगा। अब 19 ज्यादा था, 19 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 138 हो जाएगा, और जो मेरी हासिल बची थी उसको मैं जोड़ दूंगा तो 138 और 3 141 हो जाएगा, यानी 141, 61 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी 14,161 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में 120 का वर्ग बताओगे, 118 का वर्ग जल्दी से बताओगे, 115 का वर्ग भी बताओगे। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग ये वर्ग आप मुझे बताने वाले हो। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, हमने क्या 100 से ज्यादा के लिए देख लिया, तो हमने क्या देख लिया भाई, 100 से लेके हम 125 तक क्या बिल्कुल आसानी से इस तरीके के साथ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जी 25 तक ही याद की है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है ना इसमें, इसमें जरूरत पड़ती है कि हम क्या, कि 25 का वर्ग निकालिए, 26 का निकालिए पहले, तो यहाँ पे हम क्या 100 से 125 तक बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे चीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल तरीका सभी में सेम रहेगा, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या, मैं आपको कहता हूं जी 75 से लेके क्या, 75 से लेके 100 तक, 75 से लेके 100 तक का हम देखेंगे, 75 से लेके 100 तक का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही है ना, किसके आसपास है, किसके आसपास है, आप कहोगे सर ये 100 के आसपास है, यानी कि मैं इनकी जो बेस वैल्यू है वो कितने ले लूंगा जी, 100 ले लूंगा भाई। 75 से लेके मैं 125 तक जो भी मैं वर्ग निकालूंगा, उन सभी के लिए जो मैं बेस वैल्यू मानने वाला हूं वो मेरी कितनी हो जाएगी जी, 100 हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे क्या, एक और देखेंगे, यानी कि हम 98 का क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे भाई, 100 से कम के लिए देखेंगे। ठीक है, 100 से कम में यानी कि 75 से ज्यादा, 100 से कम, तो 98 का वर्ग मुझे क्या बताना है आपको, कि 98 का वर्ग कितना होगा। चलो मुझे बताइए कि 98 का वर्ग कितना होगा। तो आप कहोगे सर आपने पहली बात बोली कि हमें जो बेस वैल्यू ना, बेस वैल्यू हमें नहीं छोड़नी, वो हमें 100 माननी है। ठीक है, वहां पे आपकी ज्यादा के लिए बात हो रही थी, यहाँ आपकी कम के लिए बात है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे भाई, जो 98 है आपका बेस वैल्यू यानी 100 से कितना कम है, कितना कम है आपको ये बताना है। आप कहोगे सर ये कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो जितना कम है ना उसी का क्या करोगे, वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, और इसको लिख लोगे आप 2 अंकों में, यानी कि 0,4 आपने लिख लिया भाई। सबसे पहला स्टेप हमें देखना है कि कितना कम है। ठीक है, आप कहोगे सर 2 कम है, तो 2 का आपने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। अब अगली बात है, जितना कम था ना उसको हम यहाँ पे घटा देंगे, उसको क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। जितना कम है उसी को घटा देंगे, यानी देखो उसमें था कि जितना ज्यादा है उसी को जोड़ देंगे, यहाँ पे जितना कम है उसी को घटा देंगे भाई। 98 में से 2 गया, आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा 98 का वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 0,4 था आपका, और यहाँ से आपका हो जाएगा 96। ठीक है, 0,4 को आपने लिख लिया इधर से, और इधर से आपने 96 का, यानी 9,604 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो आपका 98 का वर्ग होगा वो हो जाएगा 9,604। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। चलो मैं एक और आपके लिए लेके बता देता हूँ, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ से, एक हम ले लेते हैं किसका जी, हम ले लेते हैं जी यहाँ से 95 का वर्ग, कि 95 का वर्ग आप बताओ। आप कहोगे सर ये बताओ मुझे जो बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू से ये कितना कम है। आप कहोगे सर ये 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है भाई। जितना कम है ना उसका मुझे क्या चाहिए था, वर्ग चाहिए था। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को, जितना कम था उसका हमें वर्ग चाहिए, तो हमने वर्ग लिख लिया 2 अंकों में, यानी कि 25 आ गया। अब जितना कम है ना उसी को हमें घटा देना है, यानी कि 95 में से 5 गया, आपका हो जाएगा 90, यानी 9,025 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 9,025 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो कम समझ में आई होगी बातें, मैं आपकी मानता हूं,
ठीक है, मानता हूं मैं आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन अब की बार है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं आपको कहता हूं भाई मुझे बताओ, मुझे बताओ आप किसका वर्ग, आप बताओ मुझे 92 का वर्ग कितना होगा, 92। ठीक है, 92 का वर्ग कितना होगा। आप कहोगे सर बेस वैल्यू हमें माननी है 100। क्या माननी है जी, 100। तो ये 100 से कितना कम है जी, ये मेरा 8 कम है। तो मैं 8 का क्या करूंगा, वर्ग लिखूंगा 2 अंकों में, यानी कि मैंने 64 को लिख लिया। अगला स्टेप क्या था भाई, जितना कम था उतना ही मैं घटा दूंगा, यानी 92 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 84। उस 84 को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, यानी कि 8464 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके। ओके, कोई प्रॉब्लम भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए नहीं है तो मैं आपसे एक और आपको समझा देता हूँ कि मुझे 83 का वर्ग बताइए। 83 यानी कि 83, इसका हमें वर्ग बताना है। 83 का क्या करना है जी, वर्ग हमें बताना है कि इसका वर्ग क्या होगा, क्या होगा इसका वर्ग, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 83 का वर्ग जब आपको बताना है तो क्या करोगे, आप देखोगे जी 100 से ये कितना कम है। आप कहोगे सर 100 से है ना ये मेरा 17 कम है। कितना कम है जी, 17 कम है। कितना, 17, 17। ठीक है, तो 17 यानी कि 17 का वर्ग 200 कितना हो जाएगा, 89। और 289 में से आपको 2 ही अंक लेने हैं तो 8 और 9 को ले लोगे। अब जितना कम था ना उसी को घटा दोगे, यानी कि 83 में से आपको 17 ही घटा देने हैं तो आपके कितने आ जाएंगे जी, 66 आ जाएंगे। तो 66 को उठा के सिंपल सा आप यहाँ पे रख दो, यानी 6689 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक और हम ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूं जी मुझे 76 का वर्ग करके बताओ क्या होगा। 76 का वर्ग करके मुझे बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर बेस वैल्यू मेरी क्या 100, तो 100 से कितना कम है जी, आप कहोगे सर 24 कम है। और 24 का मुझे वर्ग आपको पता है, मुझे भी पता है कितना होता है, 576 होता है। और हमें 2 अंकों में लिखना है तो हम क्या 6 और 7 को लिख लेंगे। अभी जो 5 बचेगा उसको हासिल के लिए रखेंगे भाई। ठीक है, उसको क्या रखेंगे, हासिल के लिए रखेंगे। अरे रुको रुको, यहाँ ठीक है ठीक है, ये ओके ओके ओके, 66 और यहाँ से 66 और ये आपका जो 2 था ना जो हासिल वाला बचा हुआ था, तो 66 और 2 68 हो जाएगा, यानी 6889 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर था। ठीक है, ये जो हासिल थी उसको जोड़ना हम भूल गए थे भाई। चलो चलो ओके ओके, ठीक है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो चलो ठीक है भाई। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहीं पे आते हैं भाई, 76 कितना कम है जी, आप कहोगे सर 24 कम है। तो 24 का वर्ग हमने ले लिया 576, 576 को तो 2 अंकों में लिख लिया, 5 हमने हासिल ले ली। अब क्या है भाई, 76 में से मैं 24 को ही घटा दूंगा तो मेरा कितना बच जाएगा जी, मेरा बच जाएगा 52। कितना बच जाएगा जी, मेरा बच जाएगा 52। और मुझे 52 में क्या कर देना है, जो मेरी हासिल थी ना उसको जोड़ देना है। ठीक है, जो भी मेरी हासिल है ना, हासिल हमेशा ही क्या होगी आपकी, जुड़ेगी। हासिल यहाँ भी जुड़ेगी। ठीक है, घटाना नहीं है भाई, यानी 5776 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना, नोट में यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि हासिल जो है आपकी, हासिल आपकी क्या करेंगी, जुड़ेंगी भाई। ठीक है, चाहे आप क्या करो, या तो आपका कम हो या तो आपका ज्यादा हो, दोनों ही केस में आपकी क्या होगी, हासिल हमेशा ही जुड़ेगी। हासिल हमेशा ही क्या होगी भाई, आपकी जुड़ेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक और मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेके दे देता हूँ। 76 का वर्ग मैं आपसे पूछूंगा, आप कहोगे सर कितना, सॉरी 76 का तो हमने निकाल ही लिया ना, हाँ 76 का तो हमने निकाल ही लिया। चलो हम किसी और का देख लेते हैं। मुझे आप बताइए 87 का वर्ग कितना होगा, 87, 87 का क्यूब, 87 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, मुझे बताइए भाई। आप कहोगे सर जितना कम है ना उसको चेक कर लेंगे भाई। बेस वैल्यू है मेरी 100, 100 से कितना कम है जी, ये आपका कम है जी 13। और 13 का वर्ग होता है जी 169, यानी कि मुझे 69 लिखना है, जो बचा उसको एक को रख लेना है। अब जितना कम था उसी को मैं घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 74 में एक जो मेरी हासिल है उसको जोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ तो आपको घटाना है और यहाँ जो हासिल है उसको जोड़ना है, यानी मेरी 74 और एक 75, 7569 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आप 75 से लेके 125 तक के जो आप वर्ग है ना वो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या याद कर सकते हो।
अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। ठीक है, अगला स्टेप हमारा कहते हैं जी कि आपने है ना जी 30 तक तो लिखवा दिए थे, 30 तक तो आपने क्या कर दिए, लिखवा दिए। उसके बाद 75 से लेके 125 तक के लिए आपने ट्रिक बता दी। और बाकी का क्या करेंगे सर, बाकी का क्या करेंगे, बात यही आती ना, तो घबराना नहीं है। अब हम क्या लेंगे, जो हमारी बेस वैल्यू है ना, बेस वैल्यू को हम 50 मानेंगे। यानी कि जो भी 50 के आसपास हमारे, जो भी 50 के आसपास हमारे वर्ग है ना, वो सारे के सारे याद हो जाएंगे यदि हमने बेस वैल्यू को कितना ले लिया, 50 ले लिया। ठीक है, यानी कि 50 के आसपास में हमें कहाँ तक पता है जी, 26 से लेके मेरे हो जाएंगे कहाँ तक है, 26 से लेके मेरे 75 तक हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे सारे के सारे अभी डिस्कस करते हैं। और मुझे ये बताओ, जो पहले हमने बेस वैल्यू मानी थी वो कितनी थी, आप कहोगे सर 100 मानी थी। कितनी मानी थी जी, हमने 100 मानी थी। और अब हम कितनी मान रहे जी, अब मान रहे 50। तो कितना कम किया है, आप कहोगे सर 100 का आधा किया ना हमने, तब हमारी क्या आ गई, 50 बेस वैल्यू निकल के आ गई। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, भाई इसका भी बहुत गहरा मतलब है कि हमने क्या 100 का आधा किया है, तब हमारा कितना आया है, 100 का आधा करने पे हमारा 50 आया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका कहाँ काम आएगा अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं 52 के लिए। ठीक है, कि 50 के आसपास क्या, ये 52 है ना, तो 52 की हम एक ट्रिक समझते हैं। ट्रिक तो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आप सारी क्लियर हो जाएंगे, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, मुझे बताइए कि 50 जो हमारी बेस वैल्यू मानी है, ये उसके कितना ज्यादा या कम है। आप कहोगे सर ये हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 2 ज्यादा है। तो आपको बस वही जैसा पहले क्या था ना, 2 का वर्ग लिखना है कितने अंकों में, आपको 2 अंकों में लिख देना है। तो 0 4 आपने लिख लिया। अब ये बताओ कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 को ही आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 52 और 2 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आपका 54 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे अब बताओ कि हम जब 100 था ना, तब तो हम डायरेक्टली ऐसे 54 लिख देते थे यहाँ, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे आधा किया है बेस वैल्यू का। तो हम क्या 54 का भी आधा कर देंगे और लिख देंगे। 54 का आधा हमारा हो जाएगा 27, यानी कि 2704 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कम समझ में आई होगी, दूसरे जो एग्जाम्पल है ना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहता हूं जी, मुझे आप बताइए 54 का वर्ग कितना होगा। 54 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे सर बेस वैल्यू मानेंगे हम कितनी, 100। ठीक है, 100 मानेंगे तो ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज्यादा है। तो 4 का क्या करूंगा, वर्ग तो मेरा हो जाएगा 16, यानी मुझे यहाँ 16 लिख लेना, 2 अंकों में लिख लिया जी। अब जितना ज्यादा था ना, उसी को मैं जोड़ दूंगा, यानी कि 54 और 4 मेरा कितना हो जाएगा जी, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। यदि बात होती मेरी 100 के लिए, तब तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता था ना, 58 का 58, लेकिन 50 उसका क्या है, आधा है। कितना है उसका, आधा। तो 58 का भी हम आधा लिख देंगे। 58 का आधा हमारा कितना होता है जी, हमारा होता है 29। तो 29 16 आपका, यानी 2916 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे पूछिए। चलो, तो तब तक मुझे 65 का वर्ग बताइए और आप इसको निकालो, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए प्यास लगी है जोरों से। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आप 65 का वर्ग बताओगे और मैं पी लेता हूँ तब तक के लिए पानी। चलो भाई, 1 सेकंड का मुझे समय देना, जल्दी बताना, ठीक है, कमेंट में। चलो भाई, पी लिया। मुझे बताइए कि ये क्या है, आप कहोगे सर 65 है, किसके आसपास है जी, 50 के आसपास। तो 50 इसकी बेस वैल्यू मानेंगे। कितना ज्यादा है जी, 15 ज्यादा है। तो 15 का क्या करेंगे, वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है जी, 225। हमें चाहिए 2 अंक, यानी 25 लिख लिया, बच गया हमारा 2, रख लिया भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 15, तो 15 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 65 और 15 मेरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा जी मेरा 80। मुझे आधा करना है ना अभी 80 का, अब कहोगे सर बिल्कुल करना है, यानी मेरा आ गया 40। और कहोगे सर ये हासिल कहाँ चली गई, भाई हासिल है ना, बिल्कुल लास्ट में आपकी जुड़ेगी। ठीक है, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। 4225 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम भाई।
देखो हासिल आपकी क्या है, हमेशा ही क्या होगी, जुड़ेगी, ठीक है। और जुड़ेगी कब, जब बिल्कुल लास्ट में क्या होगी आपकी, जुड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे आधा करने के बाद आपको इसको जोड़ना है, ऐसा मत कर देना कहीं भाई 80 जमा 2 हो जाएगा जी मेरा 82, और 82 का आप आधा करोगे तो 4 41 हो गया, और यहाँ पे 41 लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको आधा करना है, फिर आपको दो क्या करने हैं, जोड़ देने हैं भाई, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक फटाफट बताइए कि 59 का वर्ग कितना होगा, क्या 59 का वर्ग कितना होगा, बताओ भाई। 59 का वर्ग बताना है आपको। आप कहोगे सर 9 ज्यादा है तो नीम नीम 81, ठीक है, 9 और मुझे जोड़ देने हैं तो 81 और 9 मेरा कितना हो जाएगा भाई, 68 है। 68 का मुझे आधा करना है, यानी कि 68 का मैं आधा करूंगा तो मेरा हो जाएगा जी 34, और लास्ट में मेरा 81 था। 59 का वर्ग हो जाएगा जी 34 81। मुझे आप कमेंट सेक्शन में 74 तक, ठीक है भाई, 50 से लेके 75 तक के मुझे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी रहेगा यहाँ के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा 50 से ज्यादा के लिए था, अब 50 से कम के लिए लेते हैं। और 50 से कम में भी आपको बेस वैल्यू क्या माननी है जी, 50 ही माननी है। क्या माननी है भाई, 50 ही माननी है। मैं आपको कहता हूं जी मुझे 42 का वर्ग बताइए। आपको क्या चेक करना है भाई, ये कितना कम है। आप कहोगे सर 8 कम है। जितना कम है ना उसी का क्या करोगे, वर्ग करोगे, लिख दोगे। आपने लिख लिया जी 64, 2 अंकों में लिखना है तो 2 अंकों में लिख लिया। हमेशा याद रखना कितने अंकों में चाहिए, ये हमें 2 अंकों में चाहिए, ठीक है, ये 2 अंकों में चाहिए। तो यहाँ से हमने 64 को लिख लिया। अब मुझे बताओ कितना कम है, आप कहोगे सर 8 कम है, तो 8 को ही हमें घटा देना है। जैसा 100 में कर रहे थे ना वैसा ही यहाँ करना है भाई, 8 को हम घटा देंगे तो 42 में से मेरा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। और जो आपने बात बताई थी ना सर कि 50 मेरा क्या है, 100 का आधा है, कितना है, आधा है, तो मुझे 34 का भी आधा करना पड़ेगा, क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल करना पड़ेगा, यानी कि आपका 17 आ जाएगा। और 17 64 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम भाई, चलिए नहीं प्रॉब्लम है तो अब एक और समझ लेते हैं, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जी 37 का वर्ग बताइए। आप कहोगे सर ये 50 के आसपास है तो 50 बेस वैल्यू मान लेते हैं। और ये कितना कम है, आप कहोगे सर ये 13 कम है, और 13 का क्या कर लेंगे, वर्ग। 169 होता है जी मेरा 13 का वर्ग है, और 2 अंकों में लिखूंगा तो 6 9 आ जाएगा, एक जो है मेरा वो हासिल रहेगा। अब जितना कम था ना उसी को मैं घटा दूंगा, तो मेरा कितना बच जाएगा जी 24। और मैं 24 का क्या करना है भाई, आधा करना है, क्योंकि बेस वैल्यू मैंने 100 की आधी ली है, तो मैंने आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 12। और अब लास्ट में मुझे हासिल जोड़ देनी, 12 और 1 है 13, तो 13 69 मेरा क्या हो जाएगा, 37 का वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है जी, नहीं है दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। एक मुझे आप बताइए भाई, किसका बताइए, आप मुझे 39 का वर्ग बताइए। 39 का वर्ग बताओ फटाफट। आप कहोगे सर कितना कम है, मैं कहता हूं जी 11 कम है, तो 11 का वर्ग मेरा 121 हो गया। 121 में से मुझे 21 लेना है, एक को रख लेना है, 11 को घटा देना है, क्योंकि जितना कम था उतना घट जाएगा। तो 9 में से एक बच जाएगा, हमारा बच गया 8, 3 में से एक गया, हमारा बच गया 2। अब 2 का मैं क्या करूंगा, सॉरी 28 का मैं क्या करूंगा सर, आधा करूंगा, यानी कि 14 दूनी मेरा 28 आ जाएगा। और जो हासिल थी ना उसको मैं जोड़ूंगा, तो 14 और एक मेरा कितना हो जाएगा भाई, 15। तो 15 को मैं यहाँ लिख लूंगा, यानी 1521 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, चलिए भाई, कंसेप्ट आपको समझ में आया। चलो नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, 48 का वर्ग ले लेते हैं। आप कहोगे सर 50 के आसपास है, दो कम है, तो दो कम है ना तो उसी का वर्ग लेंगे, यानी 0,4, 2 अंकों में लेना है, हमेशा याद रखना 2 अंकों में लेना है, तो 0,4 ले लिया। अब जितना कम था ना उसी को घटा देना है, तो 48 में से 2 गया, आपका बच गया जी 46। और 46 का आप क्या करोगे जी, आधा, तो आधा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 दूनी 40, तो 2304 आपका क्या आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। क्यों भाई, उत्तर उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है।
2304 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको कहां से कहां तक पता लगे जी? 1 से 30 तक पता लगे जी। हमें क्या 25 से लेके भी हम कहां तक निकाल लेंगे जी? 75 तक, बेस वैल्यू 50 मान के। ये तो हम सिंपल याद ही कर लेंगे सर, ये तो हम क्या कर लेंगे? याद ही कर लेंगे 1 से 30 तक तो। और 25 से लेके 75 तक हम 50 बेस वैल्यू मान के निकाल लेंगे। और 75 से मेरा 125 तक क्या बेस वैल्यू मैं 100 मान के निकाल लूंगा सर। तो बाकी का क्या करूंगा सर मैं? चलो कोई बात नहीं भाई, बाकियों का भी इलाज बताएंगे। जब इतना बता दिया आपको तो बाकियों का भी इलाज बताएंगे। तो यहाँ 125 से आगे की बात आती है। 125 से लेके आपको 175 तक के लिए आपको बेस वैल्यू है ना, वो कितनी मान लेनी है? 150 मान लेनी है। क्या मान लेनी है? 150 मान लेनी है। जैसा आप यहाँ पे तो आप लास्ट में कुछ नहीं कर रहे थे, या आप मान लो कि 1 से गुणा कर रहे थे जी। यहाँ आप क्या कर रहे थे? लास्ट में 1/2 से उसको क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। या फिर आप 2 से क्या कर रहे थे भाई? भाग कर रहे थे। ठीक है, या आप भाग वाली लाइन को तो आप लिखो ही मत। ठीक है, आप इसमें लिखो जी 1/2 से क्या कर रहे थे? 1/2 से हम गुणा कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये आधा था। और 150 क्या है 100 का? आप कहोगे सर काट पीट के हम चेक करेंगे तो ये मेरा 3/2 है। यानी मैं लास्ट में क्या करूंगा? 3/2 से गुणा कर दूंगा। ये कैसे होगा जी पूरा मैटर? ये अभी समझते हम कहा? यहाँ पे भाई। ठीक है, तो 150 बेस वैल्यू मान के चलेंगे हम। ठीक है, किन के लिए? जैसा मैं आपको सबसे पहले कहता हूं, मुझे 155 का वर्ग बताइए। इसके आसपास है जी, 150 के आसपास है। तो करना क्या है भाई? वही स्टेप है सेम। कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 5 ज्यादा है, तो 5 का क्या करोगे? वर्ग पंजू पंजू 25। ठीक है, जितना ज्यादा था ना उसी को जोड़ दोगे, यानी कितना आ गया भाई? 160 आ गया। अब 100 होता तो हम डायरेक्टली 160 लिख देते। यदि हमारा 50 होता तो क्या कर देते? इसका आधा करते तो 80 आ जाता। लेकिन हमारा कितना है बेस वैल्यू? 150 है जी। तो 150 के लिए 3/2 से क्या करते हैं जी? गुणा कर देते हैं। तो 160 को 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 80 आ जाएगा, और 8 की आपका 24, यानी कि यहाँ से इसको काट पीट के 240 मेरा मिल जाएगा। तो यानी कि 240 और यहाँ से आपका क्या? 25। तो आ जाएगा आपका उत्तर भाई 24,025 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ जाएं। नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। कम समझ में आया होगा, अब की बार आ जाएगा। मैं आपको क्या कहता हूं जी? मुझे बताइए 158 का वर्ग बताइए। 158 का वर्ग बताइए क्या होगा? आप कहोगे सर कितना ज्यादा है? पहली बात तो बेस वैल्यू मानेंगे जी 150। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है जी। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 लिख लिया जी। अब जितना ज्यादा था उसको मैं जोड़ दूंगा जी। 158 में मैंने 8 को जोड़ दिया जी, मेरा 166 आ गया जी। और 166 जो आया है उसको मैं क्या कर लूंगा? 3/2 से गुणा कर लूंगा। तो 2 8 16 और 2 तिया 6, 3 से गुणा कर लेंगे भैया, जो 3 है ना इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 83 और 3 की गुणा 3 तिया 9, 8 तिया 24, यानी कि 249। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा भाई? 64, जो 8 का आपने वर्ग किया था। यानी कि 24,964 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा 162 का वर्ग। मुझे फटाफट है ना विद इन 10 सेकंड में आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। बताओ भाई फटाफट। चलिए बताइए भाई फटाफट। आपने क्या किया भाई? 150 के आसपास है तो चेक किया कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर 12, 12 का क्या किया? वर्ग है, 144 आ गया। तो 44 को आप यहाँ लिख दोगे। एक जो हासिल बची उसको रख लोगे भाई। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जी 162, 12 ज्यादा है तो मैं 12 और जोड़ दूंगा। 2 और 2 4, 6 में से सॉरी 6 और 1 मेरा हो जाएगा 7, यानी 174। और इसको मैं 3/2 से गुणा कर लूंगा। तो 2 8 16, 2 7 14, तो 87 की 3 के साथ गुणा करके 44 के आगे मैं लिख दूंगा, यानी 7 या 21 बच गया मेरा 2। अच्छा हासिल भी है भाई, ठीक है। ये सॉरी सॉरी वन एक सेकेंड बस इसको, हाँ अभी ठीक है। तो 87 की 3 के साथ गुणा करूंगा तो 7 या 21 बच गया मेरा 2, और 8 या 24 और 2 मेरा हो जाएगा जी 26।
यानी कि 261 मेरा आ गया। और जो मेरी हासिल बची थी ना उसको मैं क्या कर लूंगा, इसमें जोड़ लूंगा, यानी 262 मेरा आ जाएगा यहाँ से। और मेरा लास्ट में क्या था जी, 44 था। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं है ना कोई दिक्कत भाई। 262 44 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को वेरी वेरी गुड। ठीक है, 172 का देखते हैं फटाफट। आप कहोगे सर कितना ज्यादा है जी, ये 22 ज्यादा है। और 22 का वर्ग आपको पता है जी 484 होता है। 2 अंक लेने हैं तो 8 और 4 को ले लिया जी। अब जितना ज्यादा था ना उसको जोड़ लेंगे, यानी 172 में 22 को जोड़ेंगे तो 4 9 1। ठीक है, और इसको 3/2 से गुणा कर देंगे। और जो मेरी हासिल थी ना, जो यहाँ से निकल के आएगा उसमें वो हासिल 4 मैं जोड़ दूंगा। पहले इसको कर ही लेते हैं, सोच चलो कोई बात नहीं। 2 से कट जाएगा, 2 निमे 18, 2 साते 14। अब 97 की 3 के साथ गुणा करो, यानी कि 7 या 21, 1 2 3 निमे 27 और 2 27 और 2 आपका 29 भाई। और आपका जो हासिल वाला 4 है उसको भी जोड़ दोगे, ये हासिल जो बची थी ना आपकी, यहाँ से जो हासिल थी उसको जोड़ दोगे तो 295 हो जाएगा यहाँ से। यानी कि 295 84 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई। तो 150 से लेके 175 तक आप खुद से करके देखोगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे करके देखोगे। अब हम चलते हैं 150 से कम के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, 150 से कम के लिए, कम के लिए चेक करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि 150 के आसपास है तो सभी की बेस वैल्यू क्या माननी है जी, बेस वैल्यू लेनी है हमें 150। तो 150 से कम के लिए हम क्या देखने वाले हैं, इसके आसपास हम देखने वाले हैं जी 142 का। बताइए, 142 का सिखा दो सर, फिर हम सारे निकाल लेंगे, ऐसा है क्या। चलो मुझे बताओ कितना कम है। ये जी मेरा 8 कम है। कितना कम है जी, 8 कम है। तो 8 का मैं क्या करूंगा, वर्ग, यानी 8 8 64 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद जितना कम है वो मैं घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कम की बात है ना, कम होगा तो मैं घटा लूंगा भाई, ज्यादा है तो मैं क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। 150 से ज्यादा होता तो मैं जोड़ता जोड़ता। ठीक है, अब 150 से कम है तो मैं घटा लेता, और हासिल जो है हमेशा ही मेरी क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है, तो 142 में से मेरा 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा, आप कहोगे सर 134 बच जाएगा। कितना, 134। और 150 जो बेस वैल्यू माननी थी ना, इसके लिए हमेशा ही 3/2 से गुणा करनी पड़ती है। तो गुणा कर देंगे जी 3/2 से, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 साते 14, यानी कि 67 की 3 के साथ गुणा करो, 7 या 21, 2 और 6 या 18 और 2 20, यानी कि 201 आपका यहाँ से आ गया। हासिल वगैरह कोई थी नहीं तो इसलिए हमने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा। तो क्या 142 का जो आप वर्ग निकालोगे वो आ जाएगा 2164 है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, वेरी गुड भाई। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब की बार आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं जी 146 का मुझे वर्ग बताओ। आप कहोगे सर किसके आसपास है, 150 के। कितना कम है, 4 कम है। 4 का वर्ग करूंगा, 4 चौके 16 हो गया जी, वेरी गुड। 4 अब कम है तो मैं घटाऊंगा जी, तो मेरा बच गया कितना जी, 142 जी। 142 को मैं 3/2 से गुणा करूंगा जी, 2 से काट लूंगा, 2 साते 14, 2 एकम 2। अब 71 की 3 के साथ, यानी कि 3 एकम 3, 7 या 21, यहाँ से मेरा 213 आ गया जी, यानी कि 21,316 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों भाई, 113 16 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप चेक करोगे तब भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए भाई, एक और देखते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल इसी टाइप में। ठीक है, तो 129 का वर्ग देख लेते हैं। ये भी मेरा किसके आसपास है, ये देखो 100 के आसपास मत समझना इसको। ठीक है, क्योंकि 29 का वर्ग निकालना पड़ जाएगा, या तो 29 के वर्ग के हिसाब से निकालो या 150 क्या बेस वैल्यू मान लो। आप सबसे अच्छा क्या है भाई, सबसे अच्छा है आप बेस वैल्यू 129 मान लो। ठीक है, सॉरी 129 क्या, 150 बेस वैल्यू मान लो, निकल जाएगा 100 के हिसाब से भी, लेकिन 29 का वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा उसके लिए। चलो हम 150 ही मानते हैं भाई बेस वैल्यू। तो मेरा कितना कम है, आप कहोगे सर ये मेरा 21 कम है। तो 21 का वर्ग मेरा होगा जी 441 हो जाएगा। कितना, 441 हो जाएगा। 441 होता है क्या ये,
हाँ 21 का वर्ग तो 441 ही होगा भाई, ठीक है। चलो तो अब ये कितना कम है, 21 कम है, यानी कि मैं क्या करूंगा भाई, दो अंकों में लिख लूंगा, 41 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, बच गया 4, उसको मैं रख लूंगा। अब जितना कम था वो मैं घटा दूंगा, यानी 21 को घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 108 बचेगा, और इसको मैं 3/2 से गुणा कर दूंगा। 2 5 10, 2 चौके 8, गुणा 3, 4 तिये 12, और 3 5 15, और 1 है 16, यानी 162 यहाँ से आ गया, और 4 हासिल वालों को जोड़ दूंगा तो 166 यहाँ से मेरा आ जाएगा, ठीक है। 166 41 मेरा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई किसी को, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलो भाई, तो यहां से आपको 1 से 30 तक पता लग गए थे, ठीक है। 25 से लेके 75 तक, सॉरी 75 तक आपको पता लगे, ठीक है, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में आपने 75 से लेके कहां तक याद कर लिए थे जी, आपने 75 से 125 तक के याद कर लिए। चौथे स्टेप में आपने 126 से लेके आपने कितने, 126 से लेके और 175 तक सारे के सारे कर लिए। यहाँ पे बेस वैल्यू जो जो आपने मानी है वो भी लिख लो। यहाँ बेस वैल्यू आपने 50 मानी थी, यहाँ बेस वैल्यू जो है हमने 100, सॉरी 100 क्या, सिर्फ 100 मानी थी, और यहाँ से हमने जो बेस वैल्यू है वो हमने मानी थी जी 150। तो अब हम समझ गए सर, आप 50 से 100 आ गए, 100 से 150, यानी अगली जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो 200 हो जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल समझ गया आप। तो 175 से लेके, यानी 175 से लेके 225 तक के लिए जो आपकी बेस वैल्यू रहेगी ना, बेस वैल्यू जो रहेगी वो हो जाएगी आपकी 200। कितनी हो जाएगी, 200। इसी प्रकार आप क्या, 225 से लेके यदि आप निकालते हो क्या, 225 से लेके 275 तक निकालोगे ना, तब आपकी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 250 हो जाएगी, क्योंकि 250 के आसपास है। और सातवें स्टेप में मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि 275 से लेके मेरा कहां तक पूछ ले, 275 से लेके मेरा पूछ ले 325 तक, तो मेरी जो बेस वैल्यू है वो हो जाएगी जी 300, क्योंकि ये सारे के सारे 300 के आसपास हैं। ऐसे ही मेरा आगे आगे पूछता चलेगा, तो बेस वैल्यू मेरी ऐसे ऐसे यहाँ से बढ़ती चलेगी। ओके, क्लियर इतनी बातें। चलो भाई, इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ से एक चीज आप नोट करो, क्या भाई, यहाँ से जब आपने क्या किया, जब 50 के लिए लिया तब आपने 1/2 से क्या किया, गुणा किया। 100 के लिए लिया तो कुछ नहीं किया, मतलब 1 से हमने गुणा कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। यदि हम 150 की बात करें तो 3/2 से हमने क्या किया था भाई, गुणा किया था। अब यहाँ जब 200 आ गया तब क्या करें सर, तब भाई मुझे बताओ कि 200 को आप 100 से भाग दे के देख लो। जैसे आपने 150 को 100 से दिया था, 3/2 आया था, ऐसे ही यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2, यानी कि हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसे ही मुझे बताओ, जब 250 आ जाएगा तो क्या करेंगे जी, तो 250 को 100 से आप भाग करके देखो, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, यानी 5/2 से मैं गुणा कर लूंगा सर यहाँ पे। और यहाँ पे यदि मेरा 300 आ गया तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 400 आ गया तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और 1000 आ गया तो मैं किससे, 10 से गुणा कर दूंगा सर। तो ऐसे ही आप करते चलोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से है मैं लास्ट और लास्ट फाइनल आपको 200 बेस वैल्यू लेके और समझा देता हूँ। लास्ट की क्या, 200 बेस वैल्यू मैं मान के चलता हूँ, उस हिसाब से एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं है जी। मैं कहता हूँ जी 207 का वर्ग बताइए। आप कहोगे सर कितना ज्यादा है, 7 है, तो 7 का क्या करोगे, वर्ग, सत्तू सत्तू नहीं 10, 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ देंगे, यानी कि 214 हो जाएगा। अब हमने लास्ट में करना क्या है जी, 2 से गुणा, यानी कि कितना हो जाएगा, 428, गुणा करने पे 428, तो 428 को यहाँ लिख लूंगा जी। तो 42,849 मेरा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। एक और बता दो सर, इतने हाथ लगे हुए हो तो 215 का भी बता दो जी। तो 15 क्या है, 15 ज्यादा है, और 15 का वर्ग कितना होता है जी आपका, 225 होता है जी। तो 25 ले लेंगे यहाँ से, मेरा 2 को रख लेंगे जी हासिल, ठीक है। अब 15 ज्यादा तो 15 जोड़ लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 230, और 230 को 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 40, यानी कि 460 आ जाएगा। और जो 2 आपकी हासिल थी उसको जोड़ के यहाँ पे लिख लेना, तो 462 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 462 25 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत भी किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 200 से कम के लिए भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। 200 से कम की बात करते हैं तब भी हम बेस वैल्यू क्या मानते हैं जी, 200 ही मानते हैं। तो यहां से मैं मुझे बताइए 198 का वर्ग क्या होगा। आप कहोगे सर कितना कम है, दो कम है। कम देखेंगे मतलब सारी चीजें घटा में चलेंगी। तो दो का वर्ग करेंगे, दो अंकों में लिखेंगे, 0,4 हमने लिख लिया जी, वेरी गुड। अब दो कम है, दो कम घटा देंगे यानी 196 कर लिया जी। बेस वैल्यू 200 है तो मैं इसको 2 से गुणा कर लूंगा जी। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और दो एक कम दो और एक तीन, यानी कि 392 आ गया। और 392 को यहाँ लिख दूं जी, यहाँ लिख दो जी, यानी 392 0,4 मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत किसी को। सबसे पहला स्टेप कम देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखना कम, कम जितना है उसका वर्ग करोगे, जितना कम है घटा दोगे। और 200 बेस वैल्यू थी तो 2 से गुणा कर दोगे, यहाँ से ये लिख दोगे, यहाँ से ये लिख दोगे। यदि आपकी कोई हासिल होती तो उसको क्या कर देते, आखिर में यहाँ पे जोड़ देते, लेकिन नहीं थी तो नहीं जोड़ा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट करवा देता हूँ। 190 का कितना कम है जी, 10 कम। ठीक है, तो 10 का क्या करेंगे, वर्ग। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा जी। 100 के लिए 2 जीरो बस लास्ट में ले लेना, एक आप हासिल के लिए रख लेना। 10 कम है तो 10 घटा दो, यानी 180 आ गया। 180 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 18 दूनी 36 यानी 360, और एक आप जोड़ दोगे यानी कि 361। तो यहाँ से आपका 361 डबल जीरो आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे भाई, जब भी 190 180 ऐसा कोई मतलब याद करना हो ना, तो भाई आप सीधा करो क्या, 19 का आप क्या कर दो, 19 का वर्ग कितना होता है जी, 361, और 2 जीरो लगा दो, आपका उत्तर आ जाता। ओके, तो ये था आपका जीरो के लिए, और आपका 200 से ज्यादा के लिए। 250 की बात आएगी तो 5/2 से गुणा कर लोगे। ठीक है भाई, ओके। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हम्म, चलिए भाई, थके तो नहीं ना। चलिए, तो इतनी सब बातें आपको क्लियर है। ठीक है, 500 आ जाए, 700 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, कितना भी आ जाए, बता दोगे ना, बता दोगे ना भाई। चलो बता दोगे तो ठीक है भाई। तो अब सर वो देसी तरीका बताओगे क्या, हाँ जी, क्या बताएंगे, देसी तरीका बताएंगे। चलो, देसी तरीका आपका क्या रहेगा भाई, दो चीजें रहेंगी, ठीक, ठीक है। ये तो रहेगा आपका किसके लिए, 2 डिजिट के लिए, यानी 2 अंकों के लिए। ठीक है, 2 अंकों के लिए रहेगा देसी तरीका, सबसे बेस्ट है 2 अंकों की गुणा करने के लिए। ठीक है, यहाँ आपका ए आ जाए, ठीक है, एक ए आ जाए, ए एक आ जाए, और ए बी आ जाए। ठीक है, सभी के लिए कारगर रहने वाला है भाई, ठीक है ना, सभी के लिए कारगर रहने वाला है। ये वही क्यूब वाले कंसेप्ट थे ना, वैसे ही, वैसे मत करना अब इसको, आप इसको डायरेक्टली ए बी मान के कर लो। ए बी का वर्ग कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जैसे मुझे निकालना है किसका वर्ग, मुझे 35 का नहीं, मुझे 52 का वर्ग निकालना था। ठीक है, मैं बेस वैल्यू के हिसाब से कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ से देसी तरीके पे जाऊँ ना, तो 52 का वर्ग करूंगा। आप याद रखना, जब भी आप ए और बी की गुणा करोगे, ए और बी से, तो आप क्या करोगे भाई, बी और बी की गुणा करोगे जी, यहाँ लिख दोगे। ठीक है, बी बी की गुणा करोगे, यहाँ लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद क्या, ए और बी की आपस में गुणा कर दोगे, तो ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, और यहाँ से ए बी हो जाएगा, और दोनों को गुणा को जोड़ दोगे, यानी आपका 2ab आ जाएगा यहाँ से। और तीसरे स्टेप में ए और ए की गुणा करोगे, यानी ए का वर्ग। और प्रत्येक को एक अंक में लिखना है, एक अंक में, कितने अंक में जी, एक अंक में लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल साधारण सा कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं चीजों को। यहाँ हम जी 52 और 52 की गुणा करेंगे, तो 2 दूनी आपका हो जाएगा जी 4, एक अंक में लिख लिया। दूसरी बात, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 मेरा आ जाएगा जी 20। ठीक है, और पंजू पंजू मेरा लास्ट में आ जाएगा जी 25। अब यहाँ से मैं क्या करूं सर, यहाँ से तो देखो मेरा 4 लिख लो, यहाँ से एक ही अंक लिखना है तो 0 लिख लो, बच गया 2, उसको आगे ले जाओ, यानी 25 और 2 27। देखो 2704 आपका क्या सही आंसर आया है, आपको सर बिल्कुल आया है ना, मस्त तरीका। चलो एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और लो भाई।
89 का वर्ग बताइए, 89 का वर्ग। मुझे बताओ क्या ये वही बात नहीं आ गई, एक वर्ग और 2ab और आपका क्या बी स्क्वायर। देखो a की वैल्यू क्या है जी 8 है, b की वैल्यू है 9, तो यहाँ रख दो भाई नीम नीम 81 और a b की यानी 8 नीम 72 और 72 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 72 दूनी आपका हो जाएगा जी 144, लिख लिया जी। और a का वर्ग करोगे यानी कि 8 8 64 है। अभी सभी को एक एक अंक में लिखना है तो ये एक अंक में एक लिख लिया, बच गया 8, उसको यहाँ पे जोड़ दोगे तो 8 और 4 12 का दुआ हासिल लगी एक, यानी 152 में से क्या करोगे 2 को लिख लोगे, 15 बचा उसको आगे जोड़ दोगे, 15 5 और 4 9, 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना दिक्कत, कितना गजब तरीका है। चलिए मुझे बताइए 79 का वर्ग, 79 का वर्ग बताओ। तो आप क्या करोगे सर, ए को मान लो 7 को मान लोगे ए, बी को मान लोगे 9, ठीक है। ए का वर्ग होता है 2ab होता है और बी का वर्ग, यानी कि क्या नीम नीम 81 लिख लिया जी। और 9 7 63, 63 दूनी कितना हो जाएगा, 63 दूनी मेरा हो जाएगा जी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। यहाँ से ए का वर्ग क्या हो जाएगा, सातु सातु 49। यहाँ से आपको एक एक अंक लिखने हैं सभी से, लेकिन क्या जो हासिल हो उसको आगे जोड़ लोगे, यानी एक लिख लिया, 8 और 6 14 का चौका हासिल लगी थी एक यहाँ पे भाई 8 यहाँ जोड़ते ना, 8 और 6 14 का चौका हासिल लगी एक, यानी 134 में से 4 तो यहाँ लिख लिया, बच गया 13, उसको यहाँ जोड़ दोगे, 9 और 3 12, एक यहाँ 6, यानी कि 62 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप कीजिए क्या भाई, जो ये फॉर्मूला है या जो ट्रिक है आपकी, इसका क्या कर लोगे, फॉर्मूला या आप कह सकते हो जी ट्रिक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। और प्रत्येक को एक अंक में लिखना है। ओके भाई, चलिए मेरा नाम है भाई प्रदीप। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं जी मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ, 3 अंकों के लिए बता दो जी, 3 अंकों के लिए बता दो जी, मुझे 3 अंकों का क्या करना है जी, वर्ग याद करना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा जी, 3 अंकों का आपको वर्ग याद करना ना, इसका भी बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी 3 अंकों के लिए, देखो साधारण तो क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मेरे ख्याल से मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करते रहना। ठीक है, मुझे तो सिर्फ 2 अंकों के लिए ही बेस्ट रहता है ये, 3 अंकों में मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, ये सिर्फ 2 अंकों तक की देसी जो तरीका है ना, ये सही रहता है, बाकी आगे आसान नहीं रहेगा। ठीक है, आगे मुश्किल हो जाता है, मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ। आप क्या करते भाई, ए बी और सी लिखते, ए बी और सी लिखोगे, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करते भाई, यहां से आप इनकी गुणा करते ना, तो सी का हो जाएगा यहाँ से वर्ग, ठीक है। अब यहां से ए और सॉरी बी और सी की गुणा करोगे तो बी सी यानी कि 2bc हो जाएगा आपका। तीसरे स्टेप में आप क्या करते भाई, तीसरे स्टेप में आप करते जी यहां से क्या, ए और सी की गुणा और ए और सी की गुणा, यानी कि 2ac हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता भाई, ये आपका हो जाता भाई 2ac, ठीक है। ये आप लिख लो जी ac जमा ac। और तीसरे स्टेप में इसी में, ठीक है, इसी में जो आपका बीच में था ना, क्या होता बीच में आपका, बीच में हो जाता आपका b का वर्ग, क्या हो जाता, ये जो बीच वाला ना इसका क्या कर लेते आप, वर्ग भी करना पड़ेगा, तो b का वर्ग आपको इसमें जोड़ देना है। अगले स्टेप में क्या करते जी, अगले स्टेप में हम करते जी इसकी इसके साथ गुणा हो चुकी है, इसके साथ गुणा हो चुकी है, अब b और c की गुणा रहती है जी मेरी, किसकी गुणा, b सॉरी b ए बी की गुणा रहती है, तो ए बी की गुणा कर लेते, यानी ए बी प्लस आपका ए बी हो जाता है यहाँ से, और लास्ट में आपका लास्ट एंड फाइनल हो जाता ए और एक की गुणा, यानी ए का 2। तो फॉर्मूला आपका जो यहाँ से बनता ना, वो ए की 2 बन जाता, यहाँ से क्या हो जाता 2ab हो जाता, यहाँ से आपका क्या हो जाता भाई 2ac प्लस b की पावर 2, और यहाँ से क्या हो जाता 2bc, यहाँ से आपका c की पावर 2। तो ये आपका क्या रहता भाई फॉर्मूला रहता। आप क्या कीजिए, इसका ना बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, ठीक है। क्या कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लोगे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी इन लाइफ, ठीक है। चलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, कोई आए तो मैं भी यहीं खड़ा हूँ। चलो भाई, बस भाई, तो आप सारे के सारे स्केयर यानी कि वर्ग सीख चुके हो। कल जो हम देखेंगे वो क्या करेंगे, स्केयर रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल
कैसे निकालते हैं या कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है, कल देखेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल के लिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। चलो भाई, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करोगे, शेयर करना मत भूलना भाई, और बिल्कुल ही अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे भाई। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू भाई, थैंक यू।